आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जी मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज रेसिपी। और ये फ्राइज जो हैं, चिप्स जो हैं आलू के, ये हम बनाएंगे एक अलग तरीके से। आम रवायती तरीके से ये फ्राइज नहीं बनाएंगे, इनमें एक अंडा जो है वो ऐड करेंगे और मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची फ्राइज बनाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते रहो और जी देखते रहे निक्की कुड़ी किचन। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने ले लिए हैं जी आलू, और आलू जो है जी वो सब्जी है हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली। तो हमने यहाँ पे आलू ले लिए हैं और आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए फ्राई, बड़ों के लिए फ्राइज और चिप्स। ये छोटे बड़े सभी खाते हैं। तो आपने जी 2 अदद आलू ले लेने हैं, आधा किलो आलू ले लें, किलो आलू ले लें, जितने फ्राई आपने बनाने हैं उस क्वांटिटी में आपने आलू ले लेने हैं। और मेक श्योर करना है जी आपने ढीले ढाले आलू नहीं लेने, जो 3-4 दिन या एक हफ्ते के पड़े पड़े आलू जो होते हैं वो ढीले ढाले से हो जाते हैं, थोड़े से नरम हो जाते हैं। आपने लेने हैं जी फ्रेश ताजा आलू जो के सख्त हों और थोड़े से भी मुरझाए ना हो। उनको छील लेना है और उनको इस तरह से शेप में आपने काट लेना है। और यहाँ पे हम जी इनकी फ्राइज की शेप जो है वो दे रहे हैं। और इस तरह से आपने, अच्छा अगर आलू बड़ा हो तो उसके मजेदार से फ्राइज लंबे लंबे से बनते हैं, जैसे पतली पतली सी फिंगर्स होती हैं, लेडी फिंगर्स, तो उस तरह से मजेदार से पतले पतले से बड़े बड़े फ्राइज बनते हैं। तो यूँ हमने जी बातों ही बातों में फ्राइज जो है वो काट लिए हैं और ये रहे हमारे जी फ्रेंच फ्राइज की कटिंग हो चुकी है। तो इनको अच्छी तरह से वॉश आउट कर लेना है। आलू को चाहे तो पहले वॉश आउट कर लीजिएगा, बाद में वॉश आउट कर लीजिएगा। ये रहा जी हमारा मैजिकल तरीका जो कि हम अलग थलग करके बनाने वाले हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जी फ्रेंच फ्राइज को अंडे के साथ। और जी एक अंडा आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आपने स्पाइसी भी ऐड करने हैं। इसमें हमने हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा कलर जो है वो येलो येलो सा आ जाएगा। और उसके बाद जी हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। इनको अच्छी तरह से आपने जी हिला जला लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद ये आपने हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड कर देना है। और हुआ खुश्क धनिया जो है वो भी ऐड कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा और खुशबूदार जायका जो है वो आता है। तो इसके बाद जी आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने जी इसमें डाल देना है 2-3 मुट्ठी भर के आपने इसमें बेसन की ऐड करनी है। बेसन छाना हुआ हो, आपने अच्छी तरह से पहले बेसन को छान लेना है, उसके बाद इसमें ऐड कर देना है। और यूं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से हिला जला लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दूसरी तरफ आपने कढ़ाई रखनी है और ऑयल को गर्म कर लेना है। और यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, फ्राइज भी तैयार हैं। आपने नाज़रीन जल्दी जल्दी से फ्राइज जो है उनको फ्राई कर लेना है, इनका पानी जो है वो ना निकले। और इस तरह से जी आपने ये नहीं कि मसाला मिक्स किया फ्राइज में तो कोई फोन आ गया तो फिर गप्पा लान लग जाओ तो ये पानी में पानी हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। आपने इनको जल्दी से आपने इनका मसाला बनाना है और साथ में ही इनको फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे आपके ये फ्राई। अगर आपने इसमें अंडा जो है वो ऐड किया तो बहुत ही मजेदार बनेंगे। इस तरीके से भी एक दफा फ्राइज को जरूर बनाइएगा और आपको बहुत ही मजेदार और जायकेदार लगेंगे, बहुत क्रिस्पी और क्रंची होंगे। और फिर ये अंडे का टेस्ट भी आएगा और आपके बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो रमजान शरीफ में, रमजान मुबारक में ये फ्राई जरूर बनाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि रमजान से रिलेटेड वीडियो आपको मिले, रेसिपीज मिले, तो आप मेरे चैनल पे जाएं। बेबहा रेसिपीज में आपको मिल जाएंगी, जैसे कि समोसा पट्टी किस तरह से बनाते हैं, और जी चाट कैसे बनाते हैं, पापड़ी चाट कैसे बनाते हैं, पापड़ी किस तरह से बनाते हैं, वगैरह वगैरह जो कि रमजान से रिलेटेड रेसिपीज हैं वो आपको निकी गुड के किचन पे मिलेंगी। और जी अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों, बेलियों, यारों और सहेलियों से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले रमजान में 2025 के रमजान में ये वाले फ्राइज जो है वो बना के खाएं, इंजॉय करें। अंडे वाले फ्राइज, अगर आपके पास एक अंडा और आलू है तो आप आज ही ये रेसिपी को ट्राई करें और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। तो नाज़रीन अगर आप चाहें तो आप इनको रमजान के लिए बना के फ्रिज में फ्रीज भी कर सकते हैं। वो इस तरह के आप आलू लें, उनको फ्राइज की शेप में काटें, उनको बेसन वगैरह लगाएं अच्छी तरह से। खुश्क आलू को फिर आपने नमक नहीं लगाना, बाकी मसाले लगा के रख दें। और जब आपका दिल करे निकालें उनको, तो उसके बाद जी आप अंडा ऐड करें, नमक ऐड करें, फिर हल्के से आप इनको फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। और जी जाने से पहले इस वीडियो के एंड पे दाल चावल की मजेदार सी रेसिपी उसको जरूर देखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आज ही फ्रेंच फ्राइज को जरूर बनाइएगा।